आज की वीडियो में हम मैथमेटिकल इंडक्शन से डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन प्रूव करेंगे और ये क्वेश्चन है कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3। और यहाँ पर n के बारे में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो ये है कि n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ मेंशन कर देते हैं n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि n की जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमने 1 लेनी है। सो मैथमेटिकल इंडक्शन में पहला स्टेप जो होता है हमारा बेसिक स्टेप, उसमें हमने जो n की इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें जो पहली वैल्यू होती है वो हमने एक्सप्रेशन में पुट करके देखनी होती है कि स्टेटमेंट ट्रू बनती है या नहीं बनती। सो स्टेप 1, और यहाँ पर n पॉजिटिव इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहा है जो जिसमें पहला नंबर जो है वो 1 है। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 हमने देखना है कि n क्यूब माइनस 1, n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3 बनता है कि नहीं। n क्यूब माइनस n की जगह पर आपने 1 रखना है तो ये आ जाएगा 1 क्यूब माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। 1 क्यूब माइनस हमने देखना है कि होता है कि नहीं। 1 क्यूब माइनस 1 डेफिनेटली 0 होता है एंड 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर। 0 इज डिविजिबल बाय 3, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। केस 1 हमारे पास सेटिस्फाई हो गया है। केस 2 में हमने अज्यूम कर लेना होता है कि फॉर सम नंबर ऑफ n द स्टेटमेंट इज ट्रू। स्टेप 2 लेट फॉर n इज इक्वल टू k। यहाँ पर n की जगह पे आपने क्या रख देना है, सिंपल k, और हमने लिख लेना है कि k क्यूब माइनस k इज डिविजिबल बाय 3। देन हमने इसको प्रूफ करना है फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो जो हमने चीज प्रूफ करनी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे टू शो फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। यहाँ पर k को सिंपल आपने रिप्लेस कर देना है k प्लस 1 से, कि k प्लस 1 क्यूब माइनस, यहाँ भी k की जगह पर आ जाएगा k प्लस 1, k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3। ये हमने प्रूफ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, और यहाँ पर k के लिए जो हमने अज्यूम किया है इसको 2 कह देते हैं, और जो हमने प्रूफ करनी है इसको हम 3 कह देते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 2 हम ये प्रूफ करेंगे कि ये भी हमारे पास डिविजिबल बाय 3 बनता है। इसको हमने अज्यूम कर लिया है कि ये डिविजिबल बाय 3 है। फर्दर जाने से पहले कुछ हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई भी नंबर है, लेट्स से 3 को ही ले लेते हैं, तो कैसा एक्सप्रेशन होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा। कोई भी आपके पास इस तरह का एक्सप्रेशन है, क्यू आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है और वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसका मतलब है कि वो डिविजिबल बाय 3 है। ये हर नंबर के लिए ट्रू होता है, ठीक है। और अगर आपने लेट्स से कि प्रूफ करना है कि कोई नंबर कोई आपने बताना है कि ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 7 है, तो वो किस टाइप का होगा, वो 7 क्यू टाइप का होगा। क्यू इज एनी नंबर। सो कोई इज डिविजिबल बाय 7। तो इस जो भी नंबर आपने देखना है कि वो किस टाइप के एक्सप्रेशन से डिवाइड हो सकता है, तो वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। 5 है तो वो 5 क्यू टाइप का होगा, 9 है तो वो 9 क्यू टाइप का होगा। क्यू कोई भी नंबर हो सकता है, क्यू लिखें, के लिखें, वट यहाँ पर कोई भी नंबर होगा वो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होना चाहिए, 7। अगर वो डिविजिबल बाय 7 है और इधर 3 होना चाहिए, इधर जो मर्जी आता रहे अगर वो डिविजिबल बाय 3 है। अच्छा, अगर हमने प्रूफ करना है कि ये एक्सप्रेशन डिविजिबल बाय 3 बनता है कि नहीं, तो पहले मैं इसको ओपन करके देखती हूँ कि इसकी फॉर्म क्या बन रही है। सो हम देखते हैं नाउ कि ये फॉर्म क्या बनती है। k प्लस 1 होल क्यूब माइनस k प्लस 1 किसके बराबर आता है, यहाँ पर फॉर्मूला देगा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b
प्लस 3ab² प्लस b क्यूब के बराबर। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो है k प्लस 1 क्यूब, a की जगह k आ रहा है और b की जगह 1, तो ये आ जाएगा k क्यूब प्लस 3, a की जगह पर हमारे पास k आ रहा है तो k स्क्वायर, b ऑलरेडी 1 है तो वो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 3a a की जगह पर क्या है, a आपका k को रिप्लेस कर रहा है और b आपका 1 को रिप्लेस कर रहा है, और यहाँ पर फिर आ जाएगा 3a की जगह k और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगेन b क्यूब मीन्स 1 क्यूब विच इज 1। सो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, k प्लस 1 होल क्यूब की जगह पर आ जाएगा k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, और यहाँ पर साथ जो है इसको भी ओपन कर ले, वो आ रहा है माइनस k माइनस 1। अब यहाँ पर आपने हेल्प किसकी लेनी है, हमने हेल्प लेनी है इस एक्सप्रेशन की कि k क्यूब माइनस k इज डिविजिबल बाय 3। जिसकी आपने हेल्प लेनी है वो एक्सप्रेशन यहाँ पे बनाने की कोशिश करें। आपको क्या चाहिए, k क्यूब माइनस k, जहां जहां k क्यूब माइनस k है वहां मसला हल हो रहा है कि वो डिविजिबल बाय 3 है। ये k क्यूब है और साथ आपके पास आ रहा है माइनस k, ये माइनस k, इन दोनों ये प्लस 1 और माइनस 1 हम कैंसिल कर देते हैं और जो हमारे पास इस टाइप का एक्सप्रेशन है उसको हम अलग कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा k क्यूब माइनस k, अब पीछे हमारे पास क्या रह गया, प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k। अब ये चीज जो है वो डिविजिबल बाय 3 है क्योंकि वो हमने 2 में अज्यूम किया हुआ है कि k क्यूब माइनस k इज डिविजिबल बाय 3। अब यहाँ इस चीज का मसला आ रहा है, इसको चेक करते हैं कि डिविजिबल बाय 3 बनता है कि नहीं बनता। ये चूंकि डिविजिबल बाय 3 है इसलिए यहाँ पर हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा, इसमें से 3 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस k। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो डिविजिबल बाय 3 है वो 3 का मल्टीपल होनी चाहिए। 3 का मल्टी यहाँ पर जो मर्जी आ रहा है, तो यहाँ पर चूंकि 3 आ रहा है इसलिए सारी ये वाली जो टर्म है ये डिविजिबल बाय 3 है, ये भी डिविजिबल बाय 3 है। दो डिविजिबल बाय 3 टर्म्स को जब आप सम करेंगे तो डेफिनेटली उसमें से जो है वो कुछ ना, उसमें से 3 कॉमन आएगा और ये एक्सप्रेशन भी आपका डिविजिबल बाय 3 बनेगा। अगेन मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ, ये भी डिविजिबल बाय 3 है, ये भी डिविजिबल बाय 3 है, तो डेफिनेटली इनका सम भी डिविजिबल बाय 3 होगा, विच इज डिविजिबल बाय 3। हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास जो वन एक्सप्रेशन है वो होल्ड करेगा कि n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 3। सो ये एक डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।